जय माता दी दोस्तों। भगवान भोलेनाथ की पूजा आसानी से घर पर हम कैसे करें, शिवलिंग का अभिषेक, रुद्राभिषेक करने की विधि आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा की पूजा हमें कैसे करनी है, सोमवार व्रत कर रहे हों या फिर शिवरात्रि का व्रत कर रहे हों या फिर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हों, कैसे हमें अपने घर में बिल्कुल सरल तरीके से प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए, वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी थी। आज की वीडियो में हम आपके साथ भगवान भोलेनाथ यानी कि शिवलिंग का अभिषेक कैसे करना होता है, चाहे आप पार्थिव शिवलिंग की अभिषेक कर रहे हो या फिर आपके घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग है उनका अभिषेक। तो देखिए, सामग्री आप पूजा की रख लीजिए। पंचामृत से हम अभिषेक करने वाले हैं, 5 अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करेंगे। इस तरह से आपको एक परात ले लेनी है और परात के ऊपर हम एक जल भरा पात्र लेंगे। उसके ऊपर हमने चांदी का पात्र रखते हुए ये देखिए, और उसके ऊपर हमने शिवलिंग विराजमान कर दिया है। और ये है सर्प देवता और यहाँ पर नंदी देवता। अगर आप मिट्टी से शिवलिंग बना रहे हो तो मिट्टी का शिवलिंग भी आप इसी तरह से विराजमान कर सकते हैं। और जलाधारी हमेशा आपके उत्तर दिशा में होनी चाहिए। जल से पहले आप स्नान करा दें और प्रणाम कर लें। अब हम ये सर्प देवता को अलग उठा देंगे। दोस्तों, मैंने दीपक उठा के साइड में रखा है, वो वीडियो स्किप हो चुकी है, तो आप ध्यान से पहले दीपक जला लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आपके घर के नर्मदेश्वर शिवलिंग है, इसलिए इसमें आवाहन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पूजा कर सकते हैं। यदि आपने मिट्टी का शिवलिंग बनाया है तो पहले आप आवाहन कर लें, संकल्प ले लें, उसके बाद आपको जलाभिषेक की विधि शुरू करनी है। अब इस तरह से आपको यहाँ पर हमने ये देखिए जल पंखुड़ियाँ रखी हैं। बिलपत्र फटा हुआ था इसलिए हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो कुछ भी कोई भी कुछ रखकर, पुष्प आदि रखकर हमें अभिषेक करना चाहिए। डायरेक्टली अभिषेक आप ना करें। तो बस कच्चे दूध में जल मिलाकर पहले हम दूध से अभिषेक करेंगे। हमने चांदी का पात्र लिया है, आप तांबे का पात्र ना इस्तेमाल करें। आपके पास नहीं है, आप पीतल का या फिर स्टील का लोटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा दही मिलाएंगे और दही थोड़ी सी गाढ़ी होती है, इसलिए उसको पतला करने के लिए हमने इसमें जल का इस्तेमाल किया है। इस तरह से हम दही से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। दोस्तों, अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने से अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। पुत्र पौत्र आदि आपके घर में हमेशा कुलवंश की वृद्धि होती रहती है। शुद्ध देसी घी से अभिषेक करने से हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अलग अलग चीज़ों से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद हम लेंगे शहद। तो देखिए, शहद भी आप यदि पतला करना चाहें तो जल मिला लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। इस तरह से शहद से अभिषेक करने से कर्ज मुक्ति होती है। यदि आपको किसी प्रकार की विशेष बीमारी है, आप बीमारियों से जूझ रहे हैं, तो भी आप शहद का अभिषेक करें, बहुत ही शुभ होता है। अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने से बहुत भोलेनाथ की कृपा हमें प्राप्त होती है। आप चाहें तो मिलाकर भी कर सकते हैं, बार बार हम आपको ये बता रहे हैं। तो बस इस तरह से बारी बारी सभी चीज़ों का अभिषेक करें। जल से अभिषेक हमेशा किया जाता है। अब सभी चीज़ों के अभिषेक के बाद हम इन सब चीज़ों को अच्छे से धोकर साफ कर लेंगे, जलहरी वगैरह को। और यहाँ पर आप चाहें तो बिलपत्र रख सकते हैं या फिर ओम बना सकते हैं। तो बस अब भगवान जी का श्रृंगार करेंगे। तो जल से के स्नान कराने के बाद हम वस्त्र का भाव करेंगे, और वस्त्र हो तो आप वस्त्र भी पहना दीजिए। उसके बाद चंदन तिलक लगाएंगे। तो देखिए, जब बड़े शिवलिंग होते हैं तो हम उंगलियों से त्रिपुंड बनाते हैं, अभी हम एक ही उंगली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है अष्टगंध तिलक। उसके बाद हम चढ़ा रहे हैं अखंडित चावल, जिसे कि अक्षत कहते हैं। ये है पुष्पों की माला, सफ़ेद पुष्पों की माला है। अगर आपके पास पुष्प नहीं, माला नहीं है, तो आप डायरेक्टली पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। ये है चांदी का बिलपत्र। तो इस तरह से अगर आपके पास चांदी का है तो वो भी आप चढ़ा सकते हो, बहुत ही शुभ होता है। अब इसके बाद हमने भगवान जी को जनेऊ पहनाना है। तो जनेऊ में थोड़ा सा इत्र और हल्दी लगाकर हमें पहनाना होता है। हल्दी हम चढ़ाते नहीं हैं, लेकिन जनेऊ में ज़रूर लगाना चाहिए। और उसके बाद आपने कोई भी, जैसे कि आप पूछते हैं ना कौन सा इत्र लेना है, तो आप गुलाब के खुशबू वाला या फिर चंदन का इत्र ले सकते हैं। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। तो ये दीप जो मैंने जलाकर साइड में रखा था वही वाला दीप है, उसी को हम धूप दिखाकर बगल में फिर से यहाँ सामने रख देंगे और धूप से भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे और उसके बाद उनका पूजन शुरू करेंगे। अभिषेक के बाद पूजन किया जाता है। पहले आप अभिषेक कर लीजिए, उसके बाद सभी चीज़ों को लेकर हम पूजन करते हैं।
तो ये धूप दीप दिखाने के बाद अब बारी आती है भोग मिष्ठान लगाने की। तो देखिए, आप धूप दीप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो आप भोग में ऋतु फल, मौसमी फल, मिठाई जो भी आपके पास है, आप भोग लगाने का भाव करें। तो जब हम कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो समर्पण की भावना से चढ़ाते हैं, यानी कि समर्पयामी कहते हैं। जब हम भोग लगाते हैं तो निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि भगवान हमारे भोग को स्वीकार करें। इस तरह से सभी चीज़ों को निवेदन करने के बाद हम जल से आचमन करेंगे। ठीक है, इस तरह से आचमन आप कर दीजिए, भगवान को प्रणाम कर लें और निवेदन कर लें कि जो भी चीज़ें मैंने चढ़ाई हैं उसे देवी देवता स्वीकार करें। अब हम माता रानी का श्रृंगार चढ़ाएंगे। तो श्रृंगार में हमने सिर्फ सिंदूर और बिंदी चढ़ाई है। उसके बाद दक्षिणा तांबूल आप चढ़ाइए। तो दोस्तों, हमारे पास अभी पान के पत्ते नहीं हैं, हमने लौंग और सुपारी चढ़ा दी है। आपके पास जो भी हो, हरी इलायची, सुपारी, लौंग, सभी चीज़ें आप चढ़ाकर प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद बारी आती है पाठ करने की। तो देखिए, आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव पंचाक्षरोस्त्रम पढ़ सकते हैं, रुद्राष्टकम पढ़ सकते हैं, और आप अपनी कोई भी मनचाही शिव जी का स्तोत्र है उसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बस इस तरह से पुस्तक में ये सारी चीज़ें दी रहती हैं। जब चालीसा की पुस्तक जो होती है उसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो आप उस सब चीज़ों को पढ़ के मंत्रों का जप करने के बाद लास्ट में आपको आरती करना होता है। तो भगवान भोलेनाथ की ही आरती हम करेंगे, क्योंकि जो मेन जिसकी पूजा की जाती है उन्हीं की आरती होती है। भगवान गणेश का तो हम सिर्फ ध्यान करते हैं, ध्यान में उनका पूजन अर्चन करते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। तो बस इस तरह से आरती करने के बाद जल घुमाकर पहले देवी देवताओं को आरती देना चाहिए। उसके बाद फिर से आप शीतलीकरण करें और सपरिवार आरती लें, स्वयं लें और अपने परिवार में, पूरे घर में आरती हम दिखा भी सकते हैं। ये रही आरती। इसके बाद हम ये देखिए, पूरे घर में हम अपने बच्चों को दे देंगे दिखाने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ से सभी चीज़ें क्या क्या हटानी है वो हम जान लेते हैं। तो आपने ये जो भोग प्रसाद लगाया है उसे हटा लीजिए और अपने परिवार में वितरित कर दीजिए। कहते हैं भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हमें नहीं खाना चाहिए, तो जो शिवलिंग के ऊपर प्रसाद होता है उसे नहीं खाना चाहिए, ये प्रसाद आप ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर दीप जल रहा है, जब तक दीपक जल रहा है कोई चीज़ हमें हटानी नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जब भोलेनाथ की पूजा करते हैं थोड़ा सा इस तरह से जगह बदल देना चाहिए। तो हल्का सा हम लोटा खिसका दे रहे हैं। उसके बाद जब दीप शांत हो जाएगा तो हम इसे अपने पूजा मंदिर में ले जाकर अपने भोलेनाथ को विराजमान कर लेंगे। यदि आप, पहले मैं आपको बता दूं कि ये दक्षिणा किस लिए है, क्योंकि आपने अभिषेक स्वयं से किया है, पुरोहित के बिना किया है, तो ये दक्षिणा बनता है 51 रुपये, 21 रुपये, जो भी आप मंदिर में आप इसको देकर आइएगा, क्योंकि तब तक आपका अभिषेक स्वयं से किया हुआ पूर्ण नहीं माना जाता है। और उसके बाद यदि मान लीजिए आपने पार्थिव शिवलिंग है तो आप उसे जल में विसर्जित कर देते हैं। बाकी ये परात वाली चीज़ें आप गमले में डाल सकते हैं। तो बस ये विधि थी शिव